स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। जी हाँ, आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर से। तो पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कॉल्स इन एरियर एक्चुअली होता क्या है। तो बेसिकली ये एक सिचुएशन होता है जो कंपनी के सामने आता है। कंपनी के सामने ये सिचुएशन किस तरह से बनता है और इस चीज का ट्रांजैक्शन किस तरह से किया जाता है, आज की वीडियो में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स के लिए ऑफर करती है, इशू करती है, तब पब्लिक जब शेयर्स को खरीद लेती है, जब परचेस करती है, तो वो पब्लिक बन जाती है शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स का एक लायबिलिटी रहता है कि उन्हें कंपनी को अमाउंट पे करना पड़ता है जो कि फेस वैल्यू होता है शेयर्स का। जैसे अगर मैं सपोज मान लूं कि 10 रुपया मेरे कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू है, तो मैं एक पब्लिक या फिर शेयर होल्डर से पैसों का डिमांड करूंगा। तो मैं पैसे का डिमांड किस तरह से कर सकता हूं? मान लीजिए मैं एप्लीकेशन में मांग रहा हूं 4 रुपया, अलॉटमेंट में 4 रुपया और कॉल्स में 2 रुपया, तो टोटल कितना हो गया? 10 रुपया। अब शेयर होल्डर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और ड्यूटी रहता है कि वो कंपनी को टाइम टू टाइम पेमेंट करती रहे। अब जैसे एक शेयर होल्डर ने अपना एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, तो वो फिर देगी अलॉटमेंट का। अब जैसे ही अलॉटमेंट का दे देती है, तो उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल्स का। अब कॉल्स इन एरियर कौन से सिचुएशन में बनेगा, अब ये समझते हैं। सपोज कि मैंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, लेकिन मैं कॉल्स का पैसा देने में असमर्थ रहा, मतलब मैं फेल कर गया कॉल्स का पैसा देने में। तो मेरे कारण कंपनी को कुछ नुकसान होगा। एट द टाइम कंपनी को मेरे कारण एक नुकसान होगा, उस कंपनी नुकसान को बोलती है कॉल्स इन एरियर। तो देखिए, कॉल्स इन एरियर बेसिकली क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी का अमाउंट या मनी को देने में फेल्ड हो जाता है, तो कंपनी के लिए वो पैसा हो जाता है ड्यू। अब ड्यू जब होता है तो कंपनी को मिलने वाला था सभी से पैसा, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा रहता है जिससे कंपनी को पैसा नहीं मिलता है और कंपनी के पास वो अमाउंट हो जाता है ड्यू, जिसके कारण एट द टाइम कंपनी को होता है लॉस। और जब लॉस होती है कंपनी को, तो हम लोग सभी नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को पढ़ चुके हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो लॉस कहां रहता है? डेबिट में। तो ये कहां रहेगा? डेबिट में। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉल्स इन एरियर भी कहां रहेगा? डेबिट में। तो चलिए समझ में तो आ गया कि कॉल्स इन एरियर जब भी ट्रांजेक्शन में शो होगा तो वो कहां होना चाहिए? डेबिट में। तो हम चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और वहां पर समझते हैं कि कॉल्स इन एरियर का ट्रांजेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए देखिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ गया है। एक कंपनी है जो 10,000 शेयर इशू कर रही है और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। कंपनी पैसा कैसे मांगी अपने शेयर होल्डर से? 4 रुपया एप्लीकेशन का मांग ली, 4 रुपया अलॉटमेंट का मांग लिया, 2 रुपया कॉल्स का मांग ली। अब इन 10,000 शेयर होल्डर्स में से एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है। अब 200 शेयर्स का जब शेयर्स है उसके पास, वो क्या किया? फेल्ड कर दिया कॉल्स मनी देने में, मतलब वो पैसा देने में असमर्थ हो गया। अब जब वो पैसा देने में फेल हो जाता है, तो ये सिचुएशन क्रिएट करता है कॉल्स इन एरियर का कंपनी के सामने। तो कंपनी इस चीज को कैसे तरह फेस करती है, किस तरह से इस ट्रांजेक्शन को पास करती है, आज हम लोग इसी क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। ठीक है, तो समझिए कि एप्लीकेशन का 2 एंट्री होता है, अलॉटमेंट का 2 एंट्री होता है और कॉल्स का भी 2 एंट्री होता है। ठीक, तो टोटल कितना एंट्री हो गया? 6 ही एंट्री रहेगा। लेकिन इसी एंट्री के बीच में एक और एक एंट्री का जगह आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो चलिए देखिए, आप लोग को पता ही है कि एप्लीकेशन का कितना मांगी है? 4 रुपया। अलॉटमेंट का मांगी है 4 रुपया और कॉल्स का मांगी है 2 रुपया। तो सबसे पहला एंट्री क्या होता है एप्लीकेशन का? हमेशा याद रखिएगा कि एप्लीकेशन का जो पैसा होता है वो सबसे पहला होता है एडवांस पेमेंट, मतलब शेयर होल्डर को कंपनी को एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी से भरोसा उठता है कंपनी को कि हाँ, ये जो लोग हैं ये मेरा शेयर्स को खरीदने के लिए रेडी हैं। इसलिए यहाँ पर पहले बैंक का ट्रांजेक्शन होता है। तो सबसे पहले कंपनी के खाते में आ जाती है पैसे, तो ये ट्रांजेक्शन बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, और पैसा किस चीज का आ रहा है? शेयर्स एप्लीकेशन का। तो कितना आ रहा है चलिए देखते हैं। अब 10,000 को कितने से गुना कर देंगे? 10,000 को गुना करेंगे एप्लीकेशन के 4 रुपए से, तो कितना आ जाएगा?
40,000, तो एप्लीकेशन में भी कितना लिखेंगे 40,000। अब यहाँ पर पैसा आ चुका है एप्लीकेशन का। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन में इसी पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं शेयर्स कैपिटल में। तो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए शेयर्स एप्लीकेशन को जितने से करते हैं क्रेडिट उतने से ही करेंगे हम लोग डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितने से है क्रेडिट उतने से होगा डेबिट, और शेयर कैपिटल भी होगा 40,000 से। ये तो चलिए समझ में आ गया एप्लीकेशन का ट्रांजेक्शन। अब अलॉटमेंट का ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब अलॉटमेंट का ट्रांजेक्शन में पहले क्या होगा, पहले कंपनी करती है ड्यू, उसके बाद कंपनी करती है पेमेंट का रिसीव्ड। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसका जो ट्रांजेक्शन है उसको भी कितने से इंटू करना पड़ेगा, सेम 10,000 को इंटू करना पड़ेगा 4 से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 40,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 40,000। अब यहाँ पर तो आ गया ड्यू वाला ट्रांजेक्शन, अब क्या होगा रिसीव वाला ट्रांजेक्शन। तो रिसीव वाले के ट्रांजेक्शन में याद रखिएगा कि बैंक का आना जरूरी है। क्यों, क्योंकि पैसा कंपनी जब भी रिसीव करेगी तो कहां से करेगी, बैंक में करेगी, हाथ में कभी नहीं लेती है। ठीक है, रीजन क्या होता है बैंक से कि तो किसी से भी पूछिएगा कोई भी बोल देगा या आप ही खुद बोल दीजिएगा कि बैंक में लेने का पैसा ये रीजन होता है कि वाउचर आता है। वाउचर मतलब ये एक प्रूफ होता है कि मैं इस कंपनी को पैसा दे चुका हूं, अब ये कंपनी मेरे में किसी भी फॉल्ट की तरह पैसे वापस क्लेम नहीं कर सकती। वाउचर आता है, प्रूफ होता है। तो अब ट्रांजेक्शन बनता है पैसे आने का। तो पैसा कहां आता है, बैंक में, तो बैंक हो जाएगा डेबिट में, और शेयर अलॉटमेंट को जितने से किए थे डेबिट उतने से कर देंगे हम लोग क्रेडिट। तो टू शेयर अलॉटमेंट कितने से 40,000 से, और यहां पर भी 40,000 से। तो चलिए ये ट्रांजेक्शन तो सिंपल ट्रांजेक्शन से हम लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर कॉल्स इन एरियर नहीं आया, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल चुका है कि कॉल्स इन एरियर कहां पर किया जाएगा, कॉल्स का पैसा देने में। मतलब वो शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने एप्लीकेशन का सब पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी सब पैसा दे दिया, लेकिन वो कॉल्स में 2 रुपए देने में डिफॉल्ट कर गया या फेल्ड कर गया, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, जिसके कारण वो पैसा नहीं दे पाया। कंपनी को हो गया उस समय ड्यू के कारण कंपनी को एट द टाइम होता है लॉस, और लॉस हम लोग जानते हैं कहां दिखाना पड़ता है, डेबिट में। तो ये पैसा भी कहां चल जाएगा आपका, डेबिट में। लेकिन चलिए अब वो देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कॉल्स का। अब इसी कॉल्स में वो ट्रांजेक्शन आएगा कॉल्स इन एरियर का। तो चलिए शो कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि ड्यू पेमेंट को दिखाना पड़ता है कि कंपनी आशा में रहती है कि कंपनी को कितना आने वाला है। तो कंपनी को गलतफहमी बहुत बार होती है कि सभी शेयर होल्डर ईमानदार है, लेकिन कुछ शेयर होल्डर बेईमान भी निकलते हैं। तो चलिए देखिए बेसिकली ट्रांजेक्शन किस तरह से बनता है आपको हम दिखाते हैं। तो यहां पर आएगा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो कितने से इंटू करना है, अब इस 10,000 को गुना करना है 2 से, तो आएगा यहां पर 20,000। ठीक है, अब चलिए देखिए ये वो ट्रांजेक्शन है जहां पर कंपनी को ये लगता है कि सभी शेयर होल्डर 10,000 शेयर होल्डर हैं, वो सभी शेयर होल्डर 2-2 रुपया करके देंगे तो मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये आएंगे। तो ये कंपनी को एक टाइप से क्या रहता है, भ्रम रहता है, या फिर बोल सकते हैं कि कंपनी को लगता है कि इतने पैसे आएंगे। लेकिन कंपनी को पता चलता है बैंक के ट्रांजेक्शन के टाइम कि सच में इतने ही पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जब बैंक ट्रांजेक्शन होती है, कंपनी को यहां लगा कि कंपनी के पास कितना आएंगे 20,000 रुपए, तो कंपनी ने यहाँ पर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना लिख दिया 20,000 रुपए। अब जब बैंक का ट्रांजेक्शन आता है तब वहां पर पता चलता है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया। तो समझिए कैसे। अब यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल को जितने से किए थे डेबिट उतने से कर देंगे हम लोग क्रेडिट। तो चलिए देखिए कितने से हम लोग किए थे डेबिट 20,000 से, तो क्रेडिट भी करेंगे हम लोग 20,000 से। अब चलिए समझिए कि बैंक में 20,000 रुपये आने ही वाले नहीं है। क्यों, क्योंकि एक शेयर होल्डर था, क्वेश्चन में आप लोग देख चुके हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है 200 शेयर है। उसने क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन वो कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया, जो कि कितना था 2 रुपया करके। तो
कंपनी के पास कितने रुपए नहीं आए, 2 रुपए नहीं आए, लेकिन कितने शेयर्स के हिसाब से, 200 शेयर्स के हिसाब से। तो यहां पर कंपनी कर देती है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो यहां पर चलिए समझिए क्या कितना लिखना है अमाउंट में, 200 इंटू 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर था 200 शेयर्स, उसने फेल्ड कर दिया है कॉल्स का पैसा देने में, और कॉल्स का पैसा कितना था, 2 रुपया। तो 200 इंटू 2 को इंटू कर देंगे ना, तो आ जाएगा यहाँ पर 400। तो 20,000 में से 400 रुपए नहीं आए तो कितने आएंगे, 19,600 रुपए आएंगे। और यही ट्रांजेक्शन है जो बताता है कि कॉल्स इन एरियर का ट्रांजेक्शन किस तरह से पास किया जाता है जब कंपनी अपने अकाउंट को मेंटेन करती है। तो चलिए अब देखते हैं, ट्रांजेक्शन को समझते हैं। ठीक है, तो समझिए कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉल्स इन एरियर जब होता है तो कंपनी को फेस करना पड़ता है ड्यू अमाउंट। अब ड्यू अमाउंट जो रहता है वो कंपनी को एट द टाइम क्या दिखाएगा, लॉस। और लॉस कहाँ रहेगा, डेबिट में। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कॉल्स इन एरियर भी कहाँ रहेगा, डेबिट में, जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ। तो चलिए देखिए, कॉल्स इन एरियर है भी कहाँ पर, डेबिट में। और बैंक में कितना पैसा आया, 19,600। समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर 20,000 था डेबिट, तो 20,000 से हुआ क्रेडिट भी। ठीक है, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स थे, 200 शेयर्स थे, उसने 2 रुपए नहीं दिया। तो 200 इंटू 2 कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। तो इसका मतलब कंपनी के पास 400 रुपया कम आए, तो कंपनी को 400 का नुकसान हो गया एट द टाइम। तो कंपनी अभी भी कितने पैसे कमाएगी, 19,600। यही डिफरेंस होता है जो कंपनी को कॉल्स इन एरियर के लिए बताया जाता है। तो बेसिकली आप लोगों को मैं कॉल्स इन एरियर का पूरा इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूं और ये भी बता चुका है कि कॉल्स इन एरियर का ट्रांजेक्शन किस तरह से पास किया जाता है। आप लोग बेफिक्र रहिए, क्यों? क्योंकि कॉल्स इन एरियर नेचर वाइज लॉस ही होता है, लॉस हमेशा डेबिट में ही रहेगा। लॉस अपना जगह कभी भी चेंज करने वाला नहीं है। ये तो आप लोग 3 गोल्डन रूल्स जब 11th क्लास में पढ़े थे तभी याद होगा आप लोगों को, या नहीं होगा वो आप लोग का है, देख लीजिएगा। क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि नॉमिनल अकाउंट का ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो वो डेबिट में ही रहेगा। तो कॉल्स इन एरियर लॉस होता है वो भी डेबिट में रहेगा। आप मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा ज्यादातर, क्योंकि वर्डिंग पे ही आप लोग अगर सुनिएगा ध्यान से तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बता चुका हूं कि कॉल्स इन एरियर किस तरह से होता है। अब अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं मुझे, आप वहां पर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा तो। और मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहूंगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल में हमेशा नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होगा उसको ऑन रखिएगा, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।